पीएचडी इस वक्त हम रामनगर विधानसभा में सोहसा पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि इम्तियाज़ खान जो है, इनसे हम बात करेंगे और इनके ग्राउंड में क्या काम हुआ है, इनका वर्क क्या है, क्योंकि 3 साल तो गुजर चुका है। 3 साल में इन्होंने क्या काम किया है और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि अभी विधानसभा की इलेक्शन आने वाला है और ये आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। तो अभी एक पार्टी जो 2 साल से कंटिन्यूअस बिहार की दौरे पर है, जैसे कि आप जनसुराज के नाम से जानते हैं, तो उससे आरजेडी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अभी सबसे पहला सवाल, जनसुराज क्या है? जनसुराज एक बीजेपी का बी टीम है। आप कैसे बोल सकते हैं बीजेपी का? हम देख रहे हैं उन लोग का जो पॉलिटिक्स है, जी, वो पॉलिटिक्स ही जनसुराज को पैदा किया है। बीजेपी का पॉलिटिक्स ही जनसुराज को लाया है यहाँ पे अच्छा। चुनाव लड़वाने के लिए। दूसरा उसमें कोई सुराज वो सुराज नहीं है। तो जैसे उन्होंने कहा है कि 2025 में बिहार के 243 सीटों पे वो लड़ेंगे और उनके पार्टी के बहुत ऐसे वर्कर भी हैं जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बिहार में 25 में हमारी सरकार आएगी। बहुत सारे वादे भी हैं, बहुत सारे मुसलमानों को लेकर के ख़ास तौर से वो बहुत चिंतित हैं। तो आप भी एक मुसलमान ही हैं, तो आपको क्या लगता है, कितना विश्वास है? हम लोग को लग रहा है कि मुसलमानों को बगला रहे हैं, कि मुसलमान अगर बगल रहा है, मुसलमान ही को तोड़ने के लिए जनसुराज आया है। अच्छा। सबसे ज्यादा फोकस उसको मुस्लिम पर है। जी। मुस्लिम टूटेगा, आरजेडी हारेगा। इन लोग का ये प्लानिंग से ये भेजे गए हैं फील्ड में कि जाइए और आप अपना पैसा कहाँ से इतना आता है उनके पास, सब भाजपा की पैसा है। भाजपा ही उनको पैदा की है, भाजपा ही उनको लड़ा रही है अपना पॉलिटिकल फायदे के लिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं भाजपा का एजेंट है और भाजपा उनको लड़ा रही है और मुसलमानों को लेकर के भी आपने कुछ कहा है। तो आप शुरू से बिहार के पॉलिटिक्स को अगर देखिएगा तो मुसलमानों का लीडर यहाँ पे कोई नहीं है पॉलिटिक्स में। और मैंने आफाक सर से, जो जनसुराज ही में है, उनसे मैं क्वेश्चन किया था, सर जनसुराज को मुसलमानों का लीडर बोला जा सकता है, प्रशांत किशोर को मुसलमानों का लीडर बोला जा सकता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बोला जा सकता है। आपको क्या लगता है? वो मेरे गुरु हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा। वो मेरे गुरु हैं, पहले भी थे और आज भी जी। मैं अपना गुरु मानता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि जनसुराज के पास इतनी पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, कहाँ से आ रही है पैसा? इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? तो किसी पत्रकार उनसे सवाल किया कि सर आप पे ईडी और सीबीआई का क्यों नहीं दबाव आ रहा है? तो उन्होंने कहा है कि मैं जिसको सपोर्ट किया हूँ वो हमको डोनेशन कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल 20 साल पार्टियों के लिए काम किया है, तो कमाए हुए हैं, उसी के जरिए अपना पॉलिटिकल कितना पैसा उनका, तो बस वही शुरू से वही किए हैं। शुरू से वो पॉलिटिकल ही काम किए हैं। हाँ, किसी पार्टी को हमेशा सपोर्ट करके जितवाए हैं, आज भी वही कर रहे हैं हमारे ख्याल में। आज अपना पार्टी खुद स्थापना कर नहीं, वही कर रहे हैं। अच्छा। वही सिर्फ उनका एजेंडा है कि बीजेपी को यहाँ से फुल बहुमत में लाए किसी तरह, बस वही, उसी लिए वो
बिहार में चुनाव लड़ने आया। अच्छा, रामनगर आपके विधानसभा में आता है, और क्या लगता है रामनगर में जो विधायक अभी प्रेजेंट है, उन्होंने रामनगर को कितना तरक्की पर लाया? उन तो रामनगर को डुबा दे रहे, पूरा रामनगर विधानसभा को डुबा दिया। आज तक उस दिन आई थी, जी। हमने कहा कि आप एक भी अपना हमारे पंचायत में वोट दिखला दीजिए, जबकि हमेशा हमारा पंचायत से आपको 60% वोट मिलता है, अच्छा। लेकिन एक भी वोट दिखला दीजिए कि हाँ कौसा पंचायत में हमने ये काम किया। यहाँ का जनता तरह तरह मचा हुआ है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जोड़ती है। हाँ, उसके लिए कितने आवेदन सांसद महोदय से लेकर भगराती विधायक महोदय से लेकर सबसे गुहार लगा है पूरा यहाँ के जनता। हम सब प्रतिनिधि लोग कि कम से कम एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जोड़ने वाला जो नदी में पुल है उसका निर्माण करवा दीजिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये 3 इलेक्शन जीत के गई यहाँ से, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है। एक पीसीसी, एक नाली, कुछ एक पुल, एक पुलिया, कुछ नहीं हमारे पंचायत में काम किया गया। 3 बार उन्होंने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन जीत, तो 3 बार जीतने का मतलब यही बनता है उनका काम। मान लीजिए अगर एक बार कोई जनता गलती से जीता कुछ काम नहीं, सिर्फ पार्टी हिंदू मुसलमान। अगर आज हिंदू मुसलमान का ये सिर्फ ये वो मुद्दा खत्म हो जाए तो भाजपा का नाम बुता जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा। भाजपा का नाम ये निशान खत्म हो जाएगा, था नहीं चलेगा भाजपा कहाँ गया, कौन भाजपा था, कौन भगवा था। सिर्फ एक हिंदू मुसलमान, जब भी चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान पर वोट लिया जाएगा, होगा वही जो करना है। 15 साल से यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सही बात। तो फिर रामनगर में आपको क्या लगता है किस पार्टी को आनी चाहिए? रामनगर में कौन काम रामनगर में हम अपने लाइफ की बात बता रहे हैं। हमारे लाइफ के अंदर जितने समय मैं इस पॉलिटिक्स में आया हूँ, हमको लग रहा है कि एक ही यहाँ विधायक जीते थे, जो आप कहीं भी पूछ लीजिए उनका नाम, तो अभी नाम उनका हर जगह एकदम चर्चित में है। आज के डेट में कि कोई विधायक यहाँ था तो उसका नाम था वो आरजेडी का विधायक था और उनका नाम था रामप्रसाद यादव। अच्छा, उन्होंने काम गली गली में घूम घूम के पुल पुलिया से लेकर नदी नाला के पुल पुलिया से लेकर गली गली में पीसीसी, नाली, घर घर घूमते थे, घर घर काम कराए थे। आप कहीं भी इसको पूछिएगा तो रामप्रसाद यादव का पद आएगा नाम की। इस विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई काम करने वाला विधायक था तो उसका नाम था रामप्रसाद यादव। बाकी कोई अभी तक जीत के गया है यहाँ से, रामनगर विधानसभा से कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है 1 साल अभी मिनिमम बचा हुआ है विधानसभा इलेक्शन, और इस बार किसको आना चाहिए, और इस बार आप फुल सपोर्ट किसको करेंगे? आरजेडी करेंगे, आरजेडी को हमेशा करते हैं, हमेशा करेंगे। आरजेडी आएगा फिर यहाँ अच्छा सुंदर काम होगा। जो आज 4 टर्म 5 टर्म पहले रामप्रसाद यादव जी आए थे, वो जो काम करके गए हैं आज भी जनता के निगाहों में बने हुए हैं। लेकिन यहाँ अब तो ऐसी पार्टी का 3-4 बार से है कि बस सिर्फ वोट लेना जानती है, कुछ काम नहीं करती। आपको जनता यहाँ पे 5 साल दी हुई है, 5 साल में आपका 3 साल गुजर चुका है। 3 साल में आपका कुछ काम ऐसा है जो बता हम 21 में जीत के आए, 21 में कुछ पैसा आया था जी, जो हम नाली, पीसीसी, पुल पुलिया, एक वो पुल बनवाए कि जो बनने लायक नहीं था। अच्छा, उसको हमारे हैंड के बाहर की बात थी। हमने सांसद महोदय को वहाँ ले गया कि देख लीजिए इसको बनवा दीजिए। वो कहा कि ठीक है बनवा देंगे मुखिया जी, वो भी न बनाए। विधायिका को कई गो आवेदन दिए हम लोग कि हमारे हैंड से नहीं बनने वाला है, वो भी नहीं बनवाई। प्रमुख साहब को कहा, वो भी नहीं बनवाई। हार थक के हम वीडियो साहब के पास बैठे थे, उसी वक्त उसमें टीना रखा गया था लोहे की, बार बार लोग उस पर बाइक ले गिरता था, पैर टूटता था।
जांग फटता था। अच्छा। हम वीडियो साहब के पास बैठे तब तो एक आदमी गिर गया, फुल उसका पैर टूट गया, फॉल गया। कैसी ऐसी बात है, वीडियो कॉल, हमें वीडियो कॉल दिखाओ। वीडियो कॉल, हम वीडियो साहब को कहे देखिए वीडियो साहब क्या हाल है। तो वीडियो साहब कहे कि तो मुखिया जी आपके हैं से बनने वाला है, बड़ा पुल है, आपसे बनने वाला नहीं है। हम कहे तो ये बनने वाला नहीं तो आप हमको एनओसी दीजिए, हमको हम उसको रिपेयरिंग करेंगे। और हाँ, रिपेयरिंग कर सकते हैं मुखिया जी, रिपेयरिंग कर सकते हैं। रिपेयरिंग के लिए और वो पुल ऐसा बनवा दिए हैं कि वो हम जब तक रहेंगे हमको उम्मीद है कि तब तक वो पुल उसका तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा। वैसा पुल बनवा दिए रिपेयरिंग में डालकर, उसमें 1.5 लाख रुपया अपने पॉकेट से लगवा दिए। अरे जे वही एस्टिमेट बनाएगा जितना उसमें खपेगा, लेकिन जब हम बनाने लगे तो अपने पैसा लगा कर उसका पानी लंबा करवाए, एकदम चारों ओर से दोस्तों मजबूत, बहुत 4 फीट चौड़ा उसके एकदम भेस बनवाए कि कितना पानी आएगा तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं। एकदम टनाटन है। हम जब तक जिएंगे वो पुल उसी तरह खड़ा रहेगा, अच्छा। हमको उम्मीद है। अभी 2 साल आपके पास। उसके बाद 21 में जो पैसा आया उसके बाद तो आप पैसे नहीं आए, एकदम ठप, हम एकदम घूम रहे हैं। हम अपने दिन 3 साल बीत गया, लेकिन आज तक आपके चैनल से मैं जनता से लेकर और इस सरकार को बताना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि सब पैसा ये लोग चुनाव में खर्चा करेगा, सब पैसा चुनाव में खर्चा ये लोग करता है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करता है। गरीब तबाह तबाह है कि हर दम इंदिरा आवास आता था। हाँ, अब मुखिया जी आपके नजर में एक भी इंदिरा आवास नहीं। कहीं ना हमारे कहीं इस मुद्दे को लेकर के पब्लिक नाराज हो। नाराज नाराज नहीं है, पहले तो मुखिया को गाली देती है, लेकिन जो जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, जो जान चुका है कि नहीं सरकार के घर से नहीं आ रही है तो सरकार सुन रही है। लोग कहता है कि सरकार सब पैसा इस चुनाव में खर्चा कर देता है किसी तरह, लेकिन इस मुद्दे को हमारे चैनल के जरिए आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हाँ, इस वक्त गरीब लोग एकदम बेचैन है, उन लोग झोपड़ी कभी आग लगने से इतना लोग, कई ठो हमारी पंचायत में गल जला है पिछले साल, ये जब झोपड़ी के दिन है। सरकार कह रहा है कि हम घर हर साल बनवाते हैं। हाँ, हम 3 साल हो गया, एक भी आवास नहीं आया अभी तक किसी गरीब का। जो हम मुखिया हैं, सबसे ज्यादा लोगों की मुखिया से उम्मीद रहती है कि हम लोग मुखिया के इस बार हमारा मुखिया जीता हुआ है। ग्राउंड लेवल पे तो जाहिर सी बात है आप पे लोगों ने विश्वास किया है, बिलीव किया है, तभी जाकर के आप हाँ, आपको मुखिया बनाया है। लेकिन हम मुखिया अब उन लोगों से क्या कहे, मुंह छुपा के घूम रहे हैं। आएगा, बहुत जल्दी आएगा, तब सरकार देगी, आश्वासन मिला है, भारत सरकार भी देगी। या अब सुनने में आता है कि 2 लाख से ऊपर आएगा। अरे क्या आएगा, आएगा कब आएगा? हम लोग चुनाव खत्म होने के बाद फिर दूसर का इलेक्शन आएगा तब आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो गए, लोगों को झूठा वादा दे झूठा बोलते लोग तो परेशान हो गया है, हम भी परेशान हो गए। हम लोग से झूठ बोलते हैं, हमारा बहुत जल्दी इस महीना में खुलेगा, उस महीना में खुलेगा। आज साल भर से खाली झूठे बात तो हम लोगों ने, जनता तरह तरह एकदम। एक तो पहले हम लोग चाहते थे कि यहाँ जरूरी है तो यहाँ हम लोग अपने आम सभा बैठा के उसको पारित करके वहाँ पर काम चालू करवा देते, काम करवा देते। लेकिन सरकार ऐसे नियम लगा दी, जीपीडीपी लोड करो, उसके बाद जब तक लोड नहीं होगा तब तक वो काम नहीं होगा। हाँ, उसमें अब टाइट अनटाइट बेसिक इतना भर दिया है कि साल में 16 से 17 लाख रुपया नाली के लिए आता है। सबसे जरूरी नाली हर पंचायत में, तो नाली का व्यवस्था ही नहीं है। सब पहले जो गांव के मुखिया हुआ करते थे लोग इतना फ्रीडम में काम करते थे, वो सब अपने अपना आम सभा बैठा के अपने पारित करके वो काम करते थे, जहां आवश्यकता था उसको करते थे। तो अभी इतना मुश्किल क्यों? अभी मुश्किल ये आ रहा है कि वो अभी नहीं, उसको जीपीडीपी में जब तक लोड नहीं होगा, आपको जो करना है पहले जीपीडीपी लोड कीजिए, और जब पास होगा वो जीपीडीपी लोड हो जाएगा, उसके बाद ही केम कीजिए। अब जीपीडीपी लोड हो गया, इससे ज्यादा आवश्यकता यहाँ का है कि नहीं ये नाली दो, इसको हमको बनवाना है, तो फिर कहाँ बनेगा? अब पहले हम लोग तुरंत इसको बनवा देते थे, अपने से बैठ के पारित करके इसको रोक देते थे, ये जरूरी नहीं ये जरूरी है।
जनता का नहीं ये इसको जरूरी है, मुखिया जी इसको करवा दीजिए बहुत जरूरी, लेकिन वो करवा देते थे, अब नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता। नहीं अब नहीं होता है। अब सरकार ऐसा ना नियम दिया है कि हम लोग एकदम तबाह है। एक जल नल थी, वार्ड लोग के हैंड में था, वार्ड लोग में लेकर वो लोग एथी को कर दिया, फिर वार्ड को दे दिया, और फिर वार्ड से छीन कर पीएचडी को दे दिया। ऐसा नल जल वाला ऐसा विभाग को दिया है कि वो आज 8 महीना ये तो ग्राउंड लेवल पे देख रहा है। ये तो 8 महीना 9 महीना उसके खाता में, पीएचडी के खाता में पैसा डाल दिया है सरकार, लेकिन आज तक हमारे पंचायत में देखने तक नहीं आया है। फोन करने पर कॉल नहीं उठाता है, उसका मुखिया का कॉल नहीं उठाता, मुखिया का कॉल नहीं उठाता है, उसका कोई जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ जाए और कहे ब्लॉक स्तर पर कि आप क्यों नहीं काम करते हैं। बेतिया में है, बेतिया में है, लेकिन उसका कोई खत्म। जल नल को भी नीतीश कुमार हमेशा के लिए बैठा दिए, चौपट कर दिए, नहीं तो वार्ड के हैंड में रहता या मुखिया के हैंड में रहता तो उन लोगों को किसी न किसी तरीका से जनता से डर था। अब बताइए मुखिया जी, जैसे नल जल में न जाने कितने करोड़ों रुपया खर्च हुए, कहीं ना कहीं आम जनता का, आम जो किसका पैसा है? जनता का ना पैसा है, ये सब इसी जनता का पैसा है, लेकिन उसको पानी की तरह ले जाकर पीएचडी को, इसलिए पीएचडी का पैसा, पीएचडी खरीद लिया पैसा देकर। हाँ, बिहार सरकार को पैसा बिगड़ दिए हुए पीएचडी में थोड़े गया है, बेच दिया सरकार। हाँ, इसको आपको सोलर स्ट्रीट सोलर लाइट वाला ब्रेडा कंपनी से बेच दिया। आज तक नहीं लगा हमारे पंचायत में, या इधर कहीं नहीं लगा है, जहाँ लगा है वहाँ 10 दिन 20 दिन 30 दिन चलने के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो गया, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब पैसा सरकार पानी की तरह ले जाकर जनता के पैसा बहा रही है, उससे कोई लाभ नहीं। देखिए, एक सरकारी प्रतिनिधि एक मुखिया जी हैं, और मुखिया जी मान लीजिए एक गांव का, एक घर का एक सदस्य होता है, वो जिम्मेदार होता है, वैसे ही मुखिया भी एक गांव के, एक पंचायत के जिम्मेदार होते हैं। जब इनकी आवाज उतनी बुलंद नहीं हो पा रही है, आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? और दूसरी बात, ये गांव वाले पूरे, एक पंचायत के लोग पूरे भरोसा करके एक आदमी को, एक आम इंसान को मुखिया बनाते हैं ताकि वो हमारी आवाज सुनेगा, हमारे सुख दुख में साथ देगा। लेकिन सरकार, इनका भी कोई रोजगार एक होता है ना कि हाँ, काम करने का, या फिर जो पैसा आ रहा है वो पैसे के काम, इनके पास पैसे ही नहीं आ रहा है, तो फिर ये काम करेंगे कहाँ से? जैसे इन्होंने कहा 3 साल में एक बार पैसा आया, एक बार। अब इस वक्त सिस्टम का पैसा आया है, अब उसमें अब देखिए, अब बताइए इस वक्त हम लोग 7,500 रुपया 1000 ईटा खरीदते हैं। अब वेंडर लोग ईटा का दाम लगाया है 4000, पहले 5000 था, आई से लगवाया है 4000। कैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे? यही तो इसी हिसाब से एस्टिमेट बनाएगा, जो रेट रहेगा उसी रेट के हिसाब से ये एस्टिमेट बनाएगा। हम लोग कैसे, जनता यहाँ काम खोजती है, जनता करे नहीं, 1 नंबर जनता में गलती है, वो तो काम खोजेगी, उसका तो खोजना है। मुखिया नहीं रहिएगा, आपके बजाय कोई और मुखिया रहेगा, आप भी काम कहीं हम जहाँ हम काम करते हैं, नाली बना देते हैं, जहाँ पीसीसी डाल देते हैं, जनता से कहते हैं कि आप लोग सुन लीजिए, हम आज ढाल रहे हैं, अभी 4 वर्ष हमारा 5 वर्ष चुनाव है, अगर ये तनको हिल जाएगा तो आप लोग हमको वोट मत दीजिएगा, बस ऐसे कहते हैं जनता से। उसमें मटेरियल हमारा घर 6 से जुड़ा है, हम 6 से सब नाली जोड़ा, 4-5 से नाली जोड़वाते हैं। अच्छा, हमारा घर 6 से मसाला से जुड़ा है। तो लेकिन जनता क्या करे, जनता तो मजबूर है। वो तो किसी को तो उसको वोट देना है, चाहे वो वोट देना है, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे वो विधायिका जी हो, चाहे वो एमपी जी हो, कोई पॉलिटिकल आदमी आएगा उसको वोट देना है। हाँ, चाहे वो पार्टी वाला बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जौन सुराज हो, चाहे कोई बहुजन हो, जो भी आएगा, जो जिससे जुड़ा रहता है वोट दे देता है, लोग जीत जाते हैं। लेकिन जनता की कोई नहीं सुनता है। आज हम लोग, ये मुखिया की आवाज है। एक हम लोग राशन कार्ड के लिए लाख गुहार जाकर करते हैं ना, कोई सुनवाई नहीं है। अब 1500-2000 रुपया लेकर अभी दूसरा दलाल जाएगा तो राशन कार्ड बन के तुरंत उस पंचायत में घूमने लगेगा, लेकिन मुखिया जी कहते रह जाएंगे
लेकिन वो उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, उसका राशन कार्ड में नाम उसका बाल बच्चा का नहीं जुड़ेगा। क्यों? कि सब नीचे से ऊपर से दलाल खोर बैठा हुआ है, चाहे प्रखंड लेवल पे हो, चाहे चाहे जिला अनुमंडल लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे हो, सब नीचे से ऊपर ले दलाल बैठा हुआ। ये बहुत बड़ी इल्जाम है। नीचे सुबह इसको साबित कर देंगे कि कितना हमारे पंचायत में आप बैंक से पैसा देकर वही गरीब हुआ, वही गरीब हुआ। जब नहीं होता है मुखिया से गुहार लगाता है, मुखिया जाकर वहां बार बार ऑफिस में गुहार लगाता है, नहीं होता है। हाँ, हमने कहा वीडियो साहब से, आपके चैनल से मैं जनता को बताना चाहता हूँ और इस पदाधिकारी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस जब रिसीविंग कट रहा था, रिसीविंग कट नाम जोड़ने और छोड़ने में, तो इसी तरह का धूप हुआ था। दून से औरत अपने बच्चों को ले लेके लाइन में, एकदम यहाँ से एक आधा किलोमीटर के लाइन लगा था। उस लाइन में हम वीडियो साहब के रूम में बैठे थे। हमको ना वीडियो साहब एक चीज का आप आकलन किए हैं, तो क्या बताइए? अच्छा, आप चलिए थोड़ा सा गेट पर, लेके आए गेट पर, कहे कि लाइन देखिए और औरत को देखिए, सब अपने बच्चे को लेकर धूप में खड़ा होके ये रिसीविंग कटवा रही है। ये रिसीविंग गोरा में कसाएगा, अनुमंडल तक जाएगा, लेकिन वहीं पर बिगा की बिगा रहेगा। जो 1500 रुपया लेकर वहां पहुंचेगा, पैसा दलाल लेकर माध्यम से पहुंचेगा, वहां पैसा ये लोग बंटर बाट करेगा और उसका राशन कार्ड में नाम जुड़ के आएगा, अन्यथा किसी का नहीं आएगा। और वही आज तक वही हो रहा है। एक भी उस तरह नहीं आया है कि जो बगैर पैसा का वहां से रिसीविंग का नाम छूट के चाहे छूट के हो गया। ये मेरा इल्जाम है, ये अनुमंडल तक और प्रखंड तक दोनों का इल्जाम है। एक मुखिया जी अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं, अगर ये हकीकत बयान कर रहे हैं, फिर ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक आम आदमी का, एक मुखिया का जब कोई नहीं सुन रहा है, आम आदमी का सुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को, सरकार को कहीं ना कहीं इस पे जो छोटे लेवल से लेकर के ऊपर तक जो बड़े लेवल तक दलाल बैठे हुए हैं, उनको सुधरनी चाहिए और सरकार को इस पे एक्शन लेनी चाहिए। गरीब जाए कहाँ भाई? मसला ये है, जब आप एक वोट दे करके एक मुखिया बनाए हुए हैं, जब मुखिया की आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी कहाँ तक कितना पैसा घूस दे सकता है? मान लीजिए एक चीज का लिमिट होती है, वो लिमिट अभी है नहीं। अगर आपके पास पैसा है, कोई काम कराने जा रहे हैं, तो वो काम हो सकता है। अगर किसी के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट के एक जरिए, एक रास्ता से गुजर रहा है, फिर आपका काम नहीं होगा। तो सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी बातों को सुननी चाहिए, अमल भी करनी चाहिए। और जो जो पदाधिकारी भ्रष्टाचारी ये सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो थोड़ा सा शर्म हो तो उनकी शर्मिंदगी की वजह से ये सब काम छोड़ दें। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ के मुखिया जी से यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है और जो भ्रष्टाचारी है, वो हमने जानने की कोशिश की। और आप देखते रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट ए रहमान।